जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो बहुत वोकल हैं, इश्यूज़ पे बात करती हैं। सहीफा जब्बार खटक, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्या कर रही हैं आजकल, किस तरफ जा रही हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? आज हम सारी इश्यूज़ पे बात करेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन इश्यूज़ आपके साथ बहुत डिस्कस करने, ख़ास तौर पे रिलेटेड टू वुमेन। काफ़ी इंटेंस रिएक्शन आपको मिलते हैं, कैसे डील करती हैं उन रिएक्शंस को? अब तो बड़े साल हो गए हैं। अगर आप ये सवाल 4-5 साल पहले पूछते तो मैं शायद इस तरह पॉडकास्ट पे आके बहुत ही बेवकूफ़ाना जवाब देती और बहुत हाइपर होके बोलती कि सुना देती हूँ या ब्लॉक कर देती हूँ या मैं DM में जाके ये कह देती हूँ। बट नाउ आई थिंक विद एज एंड विद टाइम एंड एक्सपीरियंसेस यू लर्न। नाउ आई हैव लर्न टू इग्नोर। इट्स नॉट दैट कि वो हिट नहीं करती हैं, वो आपको बॉदर नहीं करती हैं, वो करती हैं, बट देन अगेन दैट इज़ माई जर्नी। आई ट्राई टू कीप इट टू माई सेल्फ। आई ट्राई कि मैं चीज़ों के बारे में बस उतनी वोकल हूँ जितनी ज़रूरत है। अगर कुछ नेगेटिव किसी ने कह दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब नेगेटिविटी से दिया जाए, आराम से दिया जा सकता है, तो वाई नॉट। अच्छा, एक तो होता है नेगेटिव कमेंट, एक होता है डिस्गस्टिंग कमेंट। या वो भी तो डील करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको कैसे इग्नोर करें। दे डोंट डिज़र्व योर जवाब बिकॉज दे आर डिस्गस्टिंग। एंड वो अम्मा हमेशा बचपन में कहती हैं कि आप कीचड़ में अगर कोई चीज़ फेंकते हैं तो छींटे आपके ऊपर आते हैं। सो वाई आई शुड मुझे ऐसे लोगों को क्यों जवाब देना है? हाँ, अगेन आई एम अ ह्यूमन। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, तंग आ जाती हूँ, और कभी कभी होता है कि अच्छा सही है। अच्छा सहीफा, ये पहले होता था आपके साथ या अब होता है? मतलब जैसे थोड़ी सी एज आपकी पहले ले जाते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल कम लेकर, तो उस वक्त आपको इफेक्ट करती थी मेंटली जो अब करते होंगे लोगों को? बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, और मैं बहुत ज़्यादा जवाब देती थी। और मेरा मियाँ बेचारा मुझे यही कहता था कि आप इग्नोर करें, मतलब क्या ज़रूरत है? अगर कोई बंदा अपने मॉनिटर या कीबोर्ड या फ़ोन के पीछे बैठ के बात कर रहा है तो दैट शुड नॉट मैटर। बट देन ही इज़ वाइज लाइक दैट एंड ही इज़ मैच्योर लाइक दैट। आई वॉज नेवर दैट मैच्योर। इट टुक मी सम टाइम। अभी भी तंग करती हैं चीज़ें, बट कभी कभी आई एम एबल टू मैनेज एंड हैंडल, कभी कभी आई जस्ट कांट। इसलिए वो कभी कभी मेरे स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं एंड आई जस्ट पुट इट आउट देयर। आई रिमेंबर दिस वन टाइम आई पोस्टेड दिस वीडियो विद माई डैड and he had his head on my chest and he was sleeping and he started snoring. So mere abba and I are like best friends and like we are madly and insanely in love with each other. So वो बस 2-2.5 साल पुरानी आई थिंक बात है या 3 साल पुरानी बात है. So I just made a video and I posted it and the comments down there were just beyond disgusting. और उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी आवाम किसी भी हद तक जा सकती है. और फिर तब से मैंने जो है ना चीज़ें एक तो पोस्ट बहुत कम करती हूँ और फैमिली तो अब बिल्कुल भी नहीं पोस्ट करती. इवन जितनी भी मेरी पिक्चर्स या चीज़ें थी मेरे हस्बैंड के साथ वो सब आर्काइव्ड हैं. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पोस्ट आई हैव विद माई हस्बैंड्स फेस ऑन और माई फैमिलीज़ फेस ऑन बिकॉज आवर अवाम कैन गो टू एनी लेंथ आपको नीचा दिखाने के लिए. एक वो जो आप पसंद करती है, जो आपसे प्यार करती है, और एक अवाम वो है जो कुछ फेक आईडीज़ भी बना के बैठी हुई है. तो ऐसी अवाम भी आपके पीछे आपने बहुत पहले से लगाई हुई है जिनके आईडीज़ के अंदर फॉलोइंग और फॉलोवर ज़ीरो हैं. वो तो सबके साथ हैं. वो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो आपके साथ भी होंगे. आप लोगों के पेज पे भी और आपकी अपनी पर्सनल अकाउंट्स पे भी वो वाले कमेंट्स आते होंगे. आई डोंट वांट टू कॉल देम हेटर्स. आई थिंक वो बस कोई शायद बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड या कुछ उस तरह के लोग होंगे जिनकी ज़िंदगियों में शायद कुछ नहीं होगा. वो लोग होंगे, बट वो अनइम्पॉर्टेंट हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पीपल हु यू आर सेइंग कि हु आर फैंस या वो जो प्यार करते हैं, इफ़ यू रियली आस्क मी, आई हैव लर्नड दिस आफ्टर सो लॉन्ग कि ये वो लोग हैं जो प्यार भी जो करते हैं वो बहुत कम हैं. और वो अगर मेरी आज एक कंट्रोवर्सी आएगी उनका भी बुरा कमेंट आएगा तो फिर वो तो फिर उनका प्यार नहीं है. वो तो अगर बदलने वाला प्यार हुआ तो फिर वो प्यार कैसे हो सकता है? वो प्यार ज़्यादातर माँ बाप नहीं होता है, बाकी तो एकदम से दोस्त भी चेंज हो जाते हैं बुरे टाइम में. मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ माँ बाप का है. और अगर आपको पार्टनर अच्छा मिल गया तो पार्टनर्स का है. बहन भाई भी मैंने बदलते हुए ऑब्वियसली देखे हैं क्योंकि वो अम्मा की फैमिली और पार्टनर तो ज़्यादा बदल जाते हैं. See, you have to be very, very lucky and Allah has to be super मेहरबान on you. अच्छा, आप पे इस सिचुएशन में अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है. अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह के अम्मा अब्बा की तरफ से भी, इन लॉस की तरफ से भी और पार्टनर की तरफ से भी अल्लाह हैज़ बीन सुपर मेहरबान. तो वो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में पार्टनर और माँ बाप अच्छे मिल जाते हैं, ये मेहरबानी कहाँ से
मिली थी? ये मेहरबानी मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में मिली थी, बट बैक देन वी वर जस्ट फ्रेंड्स. ही ग्रेजुएटेड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर फ्रेंड्स. और मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ में ये बोला है दैट आई कराची वाले हैं? नो अच्छा, लाहौर से ही? या ही इज़ फ्रॉम लाहौर, बट उनकी ज़िंदगी, उनके अब्बा जान की कुछ ज़िंदगी कराची में गुजरी है, बिकॉज ही वाज एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड उर्दू स्पीकिंग. सो वो जो है पहले फैसलाबाद में थे, देन दे ऑल मूव टू कराची, और फिर वो कुछ अरसा कराची में. लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो बॉर्न एंड रेज्ड लाहौर के. उनके 2 बड़े भाई जो हैं दे आर कराची बॉर्न्स बट उर्दू स्पीकिंग. बट बड़ी फ़नी बात है दैट मेरा आधा जो इन लॉज हैं, जो मेरे हस्बैंड की अब्बा वाली साइड है, दे आर प्योरली उर्दू स्पीकिंग, हाईली एजुकेटेड, लो टेक PhDs एंड एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स एंड ऑल दैट. एंड जो मेरे हस्बैंड की अम्मा वाली साइड है, दे आर पक्के ठेठ सिराइकी स्पीकिंग टाइप पंजाबी तो आप एंड लोगों का ज़मींदार. पाकिस्तान आ गया है, मतलब उर्दू हाँ, स्पीकिंग भी हाँ. आ गया है, सराइकी भी आ गया है, पठान भी आ गई है, तो पूरा घर तो मतलब पाकिस्तान के सारे सूबे आप लोगों ने जोड़ दिए. Even my amma and my dad can speak Saraiki and can speak Punjabi, and पूरा जो basically my hometown is खानेवाल, so that is on southern belt. So इनके अब्बा लोगों के पास भी ज़मीनें वगैरह थी, तो वो जितने भी लोग होते थे उनके साथ पंजाबी, सराइकी. So I understand all these languages too, but I can't speak पंजाबी fluently और उनके सराइकी. साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप पश्तो कहीं थोड़ा बहुत बोल लेती होंगी, वो भी नहीं बोल पाते होंगे? अब्बा जान लोग नहीं इन-लॉज नहीं, वो मेरे मियाँ ने बस शुरू में 4-5 लफ्ज़ सीखे थे और बस वही मीना ये वाले सीखे. हाँ बस, हाँ एग्जैक्टली, वो वही 4-5 सीखे हैं और बस उनको वही आते हैं, और वो बस 7 साल से कहते हैं कि अच्छा, यही क्यों सिखाते हैं पठान यूजुअली? बस लव की बातें सिखाए थे? नहीं सर, वो लौंडे जो होते हैं ना, उनको पहले ही सीखना होता है. वो जो लड़के होते हैं ना, उनको सीखना पहले यही होता है, वो हम नहीं सिखाते. हाँ, जैसे लड़के ऊपर चलता है, लड़की ऊपर चलता है, लड़का पठान है, लड़के ऊपर चलता है, लड़की पठान, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें आई लव यू कैसे बोलूं? ये बिल्कुल स्ट्रेट इसी पे आते हैं. लेकिन डोंट यू थिंक कि पश्तो में आई लव यू इज वेरी फनी? हाँ है ना, आई मीन लाइक इट्स नॉट. आई लव यू वैसे भी फनी है, मतलब इंग्लिश में. नो इट्स नाइस. मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको लोग पाकिस्तान में 2 टाइप के लोग हैं. एक आप जैसे लोग हैं जो सीरियस ले रहे हैं, और एक बहुत सारे पाकिस्तानी जो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, बकवास है, ये सिर्फ अल्लाह से ताला से दूरी है लोगों की. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला से दूरी की बात होती ना, तो फिर तो मेरे पेरेंट्स 5 वक्त की नमाजी तहज्जुद गुजार रहे हैं. मतलब मैं कैमरा पे क्या मैं बोलूँ कि अच्छा मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, लेकिन फिर वो कहेंगे अच्छा आपके टैटूज़ भी हैं, आप तो ये वाला इंडस्ट्री छोड़ दें, अच्छा आप उम्रे पे चले जाओ. अच्छा, जज बड़े जल्दी कर लेते हैं. हाँ, so see the problem is कि either you take it as a disease, either you take it as a pain, either you take it as a trauma. People are not happy किसी भी उसमें. जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है और मैं इस बारे में बात करती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि फ़लाँ सूरह सुने और फ़लाँ कोई चीज़ सुने, कोई चीज़ सुने. तो आई डू दैट एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट थिंग्स डोंट वर्क उतना आसानी से. अच्छा, जब बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्लाह से कुर्बत भी होती है, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाते हैं. लेकिन अगर एंजाइटी, डिप्रेशन की बात आती है तो कहते हैं ये अल्लाह से दूरी हो गई. फिर उसको ट्रीटमेंट की बात क्यों नहीं आती? इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम उनको स्टिग्मा क्यों कहा जाता है? सर, हम एज अ सोसाइटी अभी बहुत पीछे हैं. हम एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हम दे नहीं पा रहे हैं. हम अपनी 15 साल की बच्चियों की शादियां कर रहे हैं. 15 साल की बच्ची 16 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर रही है. वो डिप्रेशन जैसी और एंजाइटी जैसी बात को कहाँ समझेगी आप? हम जब भी कोई बात करते हैं, हम उस चीज़ को घुमा फिरा के रिलीजन पे ले आते हैं, और जबकि मैं कहती हूँ कि हमारे रिलीजन में डिप्रेशन, एंजाइटी डिस्कस की गई हुई है, कुरान में डिस्कस की गई हुई है, उसके सॉल्यूशंस बताए गए हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा गया हुआ कि आप बिल्कुल भी डॉक्टर्स के पास ना जाएं. हमारे दीन ने यहाँ तक, हमारे दीन में ये बात है कि अगर आपको बुखार है तो बुखार के लिए ठीक है, आप बाकी सब चीज़ें करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बुखार के लिए जो दवाई है वो आपको खानी ही है. आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने पैराडोल खाए बगैर से अल्लाह से दुआ करते रहूँ, अल्लाह में ठीक हो जाओ. अल्लाह तो देगा शिफा, वो तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है. लेकिन जो डॉक्टर हैं, ये जो ज़राए अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं, वो भी तो किसी रीज़न की वजह से है ना. So that is something that people needs to understand, which understanding is the only problem ना. Acceptance and understanding is the problem. है नहीं वैसे? नहीं है. Acceptance and understanding both is something अच्छा, that we lack. अगर बचपन में ये H2O और इनमें ना पढ़ा दिया जाए, X पे पानी डालें कलर आ जाता है, केमिस्ट्री के अंदर ये डालें वो डालें, ये करने से हमें एथिक्स और नॉर्म्स सिखा दिए जाएँ,
यही सिखाया जाता बचपन से, तो शायद ज़्यादा बेहतर नहीं, तो हमारे सिलेबस को चेंज नहीं होना चाहिए? सर आपका अलजेब्रा आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं? नहीं, हम अभी आपको 8 10 12 लोग मैं तो बैठे हैं। MBA के जितना कुछ चीज़ें ना वो भी यूज़ नहीं हो रही ऑफिस का। अगर मैं शॉर्ट एनालिसिस करूँ ना यहाँ पे तो लोगों को समझ में नहीं आई क्या हो रहा है। सर मेरे मियाँ ने इतना महंगा अपना मास्टर्स किया और मैं उससे पूछती हूँ भाई ख्वाजा बता जो तूने पढ़ा है कहाँ गया, तो ख्वाजा जो है सारा दिन कॉलों पे होता है, हाँ जी सर वो अंग्रेजी में लगा रहते हो। मैं कहती हूँ ख्वाजा तुझे इतनी महंगी डिग्री कराएगी तू एंड पे कॉल तो नहीं है वो। मुझे लगता है कि ये तो है ही गोरा इसलिए इतने टाइम से होम स्कूलिंग पे आ गया है। और मुझे तो अब ये भी फील होता है कि शायद कोई 8-9 क्लास तक बच्चे को 8-9 की एज तक बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। कुरान का एक्चुअल लिटरल तर्जमा प्रॉपर तफसीर से आप समझाएं बताएं। कुरान हमने ना वो लिहाफ में बांध के ऊपर रख दिया है और फिर हम कहते हैं कि कमर ना शादियों वाले दिन निकाले जाते हैं और बच्चे के सर पे जाते हैं। और सर अब मुझे नहीं पता कि मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ या वो इतनी दीन की मेरी नहीं है नॉलेज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे अंबिया ने या उन्होंने अपने टाइम पे रुखसत करते हुए सर पे कुरान या वो चीज़ें रखी थी या नहीं रखी थी, या हिस्ट्री में उसका कितना वो है या नहीं है। ये भी चलें मान लेते हैं रख लें, लेकिन ये जो पढ़ाया में जाता है अरबी में, हमें पता ही नहीं आज तक कि हमने अरबी में जो पढ़ा वो उर्दू में ट्रांसलेशन क्या थी। मैंने ही पढ़ा है। सर देखिए जो कुरान है ना उसको सबसे पहले तो कहा गया है कि हल्की आवाज़ में नहीं पढ़ना, आपने उसको प्रॉपर ऊंची आवाज़ में किरत करनी है। ठीक है। सो जो किरत का साउंड है ना वो जब क्यों कहते हैं सूरह रहमान पढ़ें, क्योंकि और फिर एक ख़ास कारी है उनका भी कहा गया कि उनका पढ़ें आप। उसकी रीज़न ये है कि जो वो एक म्यूज़िकल साउंड, लेट्स से मैं आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि उसका वो जो एक रिदम बनता है ना, दैट रिदम इज़ समथिंग विच इज़ अ क्योर फॉर योर सोल। लेकिन हमें ये बात पूरा बचपन की सिंह नहीं बताई। आप थोड़ा सा गूगल खोलें और आप कुरान का ज़रा पढ़ें और देखें कि कुरान बाकी सब ज़बानों में भी है, लेकिन जब सूरह रहमान सुनने के लिए बात कही जाती है तो वो अंग्रेज़ी में सुनने के लिए क्यों नहीं कही जाती, उसको अरबी में ही सुनने को क्यों कहा जाता है। सो रिदम रियली मैटर्स। और ये जो पूरी दुनिया है और जिसकी एनर्जीज़ हैं ये सारी रिदम पे काम कर रही हैं। तो कुरान के बाद अल्लाह ने रोक दिया, कुरान के बाद कुछ और नहीं आया, उस लैंग्वेज का कुछ और नहीं आया, क्योंकि वो परफेक्ट किताब थी। अब हमने उससे कितनी नॉलेज लेनी है? हमें तो पूरे बचपन में डराया गया है कि नापाक है तो हाथ नहीं लगाना। सर आप वो बुक ऑफ नॉलेज है, आप उसको कभी भी खोलें, आप पढ़ें, आप उसमें से नॉलेज हासिल करें। हमने उसको लिहाफ में करके ऊपर रखा हुआ है। मेरी काम वाली कहती है बाजी वो कुरान आपने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, आपकी कमर आ रही है। मैंने कहा तुम ये नहीं सोच रही कि मैं सुबह 5 बजे उठ के उसको खोल के पूरा किरत करके पढ़ी हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तुम जो मुझे कह रही हो कि कमर। हम जब उम्रा हज करने जाते हैं तो सर वहाँ पे तो लोग सर के नीचे रख के सोते हैं कुरान। बिल्कुल। लेकिन देखें आप, आई डोंट नो इफ़ यू हैव गॉन फॉर उम्रा और नॉट, व्हेन यू विल गो देयर एंड यू विल सी वो पूरी शेल्फ्स बनी हुई हैं। सो सबसे निचली शेल्फ पे भी कुरान पढ़ा हुआ है। और मैं बता रही हूँ की तरह इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, उसको देखते हैं इसमें है क्या। सो दैट इज हाउ इट इज। हमें 3 दफ़ा ख़त्म करा दिया जाता है कारी साहब के साथ, लेकिन उसके बाद एक बच्चे की वो जो ख़त्म होती है कुरान का, वो जो पहली दफ़ा कुरान ख़त्म करता है तो माँ मिठाइयाँ देती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन कुरान ख़त्म किया, लेकिन उसने पढ़ा है, उसको नहीं पता कि उसके रिदम में क्या है या उसके अंदर नॉलेज क्या है या लफ्ज़ का क्या मीनिंग है, वो तो उसको नहीं पता ना। और वही तो मेन चीज़ है। तर्जुमे के साथ पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। तर्जुमा और तफसीर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी शेमिंग, कलर, बाल, ये बड़ा मसला आपके साथ भी ज़िंदगी में रहा। कैसे लोग, अब तो आप मैच्योर हो गई हैं, आप वॉरियर बन चुकी हैं, फाइटर बन चुकी हैं। ये जब आपका एक ज़माना था और अब लोगों की लड़कियां जो भी जेंजीज आ रही हैं उनसे इश्यूज़ होते हैं कि बहू भी अब भी गोरी चाहिए लोगों को, अब भी। हाँ, इसमें भी आज भी खैर वो उन्होंने तो नाम चेंज कर दिया फेयर एंड लवली का, लेकिन ये है कि ये बॉडी शेमिंग किसी का इशू हो सकता है, बॉडी का कोई अपने लड़कियों के इशू होते हैं, लड़कों को इशूज़ हो सकते हैं, कलर के लड़कों को इशूज़, बाइक पे घूम रहे होते हैं। कैसे ठीक करें इस माशरे को? इससे बाहर निकलो, कैरेक्टर्स देखो। अगेन आई विल ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू द रिलीजन। जब दीन में ही कह दिया था कि आप अपना किसी को जिस्म पे, कास्ट पे, रंग पे जज नहीं करें। सर आप जो मर्ज़ी कह लें, आई विल ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू द दीन, बिकॉज आवर दीन हैज़ टॉट अस एवरीथिंग, एंड ऑल दीज पीपल हु से स्टफ दे ऑल आर हिपोक्रेट्स, बिकॉज वो दीन का झंडा लेके तो चलते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे जो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। अगर मैं ये बात करूँ कि अब आपने इससे लड़ना कैसे है, so again I've learned it a very hard way that you have no other choice other than ignoring it, because for the longest time I was speaking आपने about इग्नोर it. किया?
when it happened to me, it was 8 years ago. I was naive and I was very angry and I was furious about it and I could not ignore. और अब मैं सोचती हूँ कि यार मेरा सारा वो कंटेंट सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है जहाँ मैं रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ क्यों हुआ है और सब कुछ हुआ है, और मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी चीज़ है. मैं आई एम ट्रॉमाटाइज्ड. आपको वो नहीं करना चाहिए था? ऑब्वियसली मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो इतनी बड़ी बात ही ना बनती. क्योंकि देखें उस इशू मैंने अपने इस माशरे में देखा है कि जिस चीज़ के मर्जी आप बारे में बात कर लें, जिन्होंने नहीं सीखना आप उनको नहीं सिखा सकते, और जो सीखना चाहते हैं वो किसी गांव के टाट के स्कूल में पढ़ के भी सीख लेंगे. क्या बात है. तो वो उसके लिए नहीं सीखना, वो नहीं सीखे, आप उसको ब्रिटिश स्कूल भेज दें, अमेरिका स्कूल, वो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं इस वक्त. तो वो नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. तो नॉलेज या वो जो है वो अब तो इतना आसान है सब कुछ सीखना. आपके टिकटॉक पे सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन. लेकिन आप लड़कियों से कहेंगे कि ऐसा कुछ जो आपसे गलती हुई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने खुद किया था. आई वुड से एक तो इग्नोर करना सबसे बड़ी, और अगर आपको करना आता हो तो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है. इग्नोर करना सबसे अच्छी चीज़ है. अगेन मेरी अम्मा कहती है कि कोई भी बात अगर बहुत बड़ी लगे ना तो उसको इतना छोटा बना दो कि वो बात बड़ी रहे ही ना. तो अगर कोई भी मामला या मसला है तो आप उसको छोटा कर दें, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए. आज भी अगर कोई कंट्रोवर्सी इसको बड़ा करते हैं. देखिए अगर आज कोई कंट्रोवर्सी आए एंड आई स्टार्ट टाइपिंग अबाउट इट एंड आई स्टार्ट गिविंग क्लैरिफिकेशंस, इट विल गो बिग because more media houses or media people will pick it up. कर ले 48 hours. I always say this, for 2 days just go quiet. Excellent. और इस दौर के अंदर तो वैसे ही कोई न्यूज़ 24 घंटे से नहीं है. 24 घंटे से ऊपर की न्यूज़ ही नहीं है. न्यूज़ चल रही थी, ऊपर नीचे न्यूज़ चल रही है. आप एक मामला हुआ था कुछ अर्सा पहले इन लाहौर एंड माय फ्रेंड्स वर फ्यूरियस एंड दे वर लाइक सईफा हेल्प अस एंड वी हैव आस्क्ड अदर पीपल टू. मैंने कहा अगर तुम लोग मेरी मान लो और सिर्फ चुप हो जाओ ना, आई एम टेलिंग यू. एंड आफ्टर 24 आवर्स ही मैसेज वो कहती वो एक उनका इशू आ गया तो हमारा इशू दब गया है. मैंने कहा सी आई टोल्ड यू दिस इज हाउ इट हैपेंस. मैंने कहा व्हेनेवर आई हैव अच्छा सही. एक और मसला नहीं होता जब एक तरफ से बहुत कुछ बोला जा रहा हो या बहुत कुछ किया जा रहा हो सोशल मीडिया पे और आप बिल्कुल पॉज मोमेंट पे हो तो कुछ लोग बिलीव ही नहीं कर लेते कि ऐसा हुआ होगा. डजंट मैटर. सी अगेन यू आर आंसरेबल टू योर गॉड, यू आर आंसरेबल टू योर फैमिली, और आप अपनी ज़ात को आंसरेबल हैं. जब आप अपनी ज़ात से मुतमईन हैं, जब आपकी कोर मुतमईन है, तो फिर तो लोग बोलते रहें. आपको मैं आज बोल दूँ आप बहुत काले हैं, आप बदसूरत हैं, आपका काम बकवास है, आपका कंटेंट बहुत बेकार है, आपको तो काम ही नहीं आता, आपने तो क्या पॉडकास्ट शुरू कर ली. इन योर कोर यू नो यू हैव अ टीम, यू हैव अ रनिंग ऑफिस, यू आर हैंडलिंग दीज मैनी पीपल, यू नो व्हाट यू हैव लर्न्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर यू हैव. तो जब आपकी कोर मुतमईन है तो फिर आपको क्या मसला है कि लोग क्या करें. इस पूरी दुनिया में ना गेम कोर की है. अगर आपकी कोर पैसे से मुतमईन होती है तो आप पैसे से मुतमईन हो रहे हैं. अगर आपकी कोर अपनी ही कोर से और अपनी नॉलेज से मुतमईन है तो आपके लिए वो वर्क करिए, और अगर करिए तो इससे बेहतर कुछ. अच्छा दुनिया में आपको एक चीज़ चाहिए जिससे आपको सुकून मिलता है, वो चाहे दीवारें हों, हाँ कुछ भी हो सकता है, खम्भे हों, कुछ भी हो, कहीं से भी आपको सुकून मिले, वो आप लेते रहें और ये परवाह मत करें कि लोग क्या कह रहे हैं. फकीर जो है वो अपनी फकीरी में क्यों खुश है. क्या बात. हम कहते हैं कि यार वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, बातें आप कर रही हैं. अभी थोड़ा सा 4-5 साल पहले आपकी ये बातें कहाँ थी उस वक्त, तो आप कहते लोग ऐसी की तैसी सबकी. अब आप इस तरह इतनी फिलोसफर वाली बातें आ गई, बड़ी हो गई हो ना. हाँ ये क्यों, ये पहले क्यों नहीं आती. ये बच्चे होते हैं ना, हम ये बच्चों में क्यों नहीं आती. अगेन हमारा माशरा वो नहीं है, हमारे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं वो. अब आपको बड़ी सिंपल बात करती हूँ, हमारे माँ बाप ने, एटलीस्ट मेरे माँ बाप ने, उनका फोकस था शादी कर लेना, टाइम से शादी कर लेना. इंडस्ट्री में जा रही हो, अब फिक्र थी इंडस्ट्री में जा रही हो, शादी कैसे होगी, इस तरह की सारी बातें थी. लेकिन कोर ऑफ शादी नहीं पता थी. अच्छा इंसान मिल जाए ना, लड़का अच्छा हो, लेकिन कोर नहीं पता थी कि क्या सिखाए, शादी चलती कैसे, इंपॉर्टेंस क्या है. अच्छा लड़कियों का काम है घर बसाना, कैसे बसाना, लड़के की क्या ड्यूटीज़ हैं या लड़के ने क्या देना. नहीं, हमें डिटेल वर्जन तो बताया ही नहीं किसी चीज़ का भी. सही बताऊं, किसी को भी नहीं पता. बस उनको लगता है कि मैंने बाहर कमाना है और लड़की का काम है घर पे बस खाने बनाएगी. जब मैं शाम में आऊंगा तो डिटेल वर्जन नहीं पता ना किसी को भी. बस वो जो ऊपर वाली 6 बातें हैं वो हमें पता है, हमें डिटेल वर्जन नहीं पता, क्योंकि वो डिटेल वर्जन हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था. आज अगर हम में से कोई भी अपनी अम्मा के साथ कोई भी चीज़ डिस्कस करेगा तो हमारी अम्मा का पहली लाइन होती है, हाँ बच्चों आज के तो ज़माने में तुम लोगों को बहुत कुछ पता है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो ज़िंदगियाँ ऐसे ही गुजार दी. हमारे पेरेंट्स ये बात हमारे साथ भी यही नहीं होगा. जब हमारे बच्चे आएंगे तो हम भी बोलेंगे बहुत फ़र्क होगा. अब चेंजेस आ रहे हैं. बैगेजेस पहले ज़्यादा थे, अब कम हो रहे हैं. बैगेजेस अच्छा मैं वैसे एक बात करती हूँ हमेशा, मैं कहती हूँ कि कभी कभी ना नॉलेज ना होना एक नेमत है.
ज़्यादा नॉलेज होना मसला हो सकता है, नॉलेज ना ना होना वो नेमत कैसे? है। देखिए गांव की औरत है, उसने 12 बच्चे पैदा किए हैं, सही है, उसको कुरान भी नहीं पढ़ना आता, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो अंगूठा ही लगाना जानती है। उसने 12 बच्चे पैदा किए हैं। उसका काम है सुबह खेत में जाके कपास चुननी है, रोटी पकानी है, और बस उसके कोई ख्वाब नहीं है, उसको कुछ नहीं पता कि उसने बच्चों को किस तरह बड़ा करना है, उसको कुछ नहीं पता अपने कि राइट्स का जो भी उसको पीस कुछ का नहीं मज़ों पता, का उसको कुछ भी नहीं पता, तो वो खुश है। उसको जब खुशी ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि उसकी खुशी आती किस चीज़ से है, उसको कभी खुशी और सुकून रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो वो सुकून चलें, में है। ये तो आपने बहुत डीप बात करी। थोड़ा सा पीछे शहर की लड़कियों के पास आ जाते हैं। जब उनको सुकून दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम के वो ऊपर, उसको लवी डवी सुकून- सुकून दिखा रहे हैं कि वो ब्लॉगर जो है वो यूं करके अपने हस्बैंड को ही करती है, वो हस्बैंड बेचारा पैरों पे गिर जाता है, तो उसका हस्बैंड आता है बेचारा काम करो, कहते तुम पैरों पे क्यों नहीं आ रहे नीचे, तो उसका सुकून तो वो बर्बाद हो रहा है इंस्टाग्राम की स्टोरीज से। तो वो ब्लॉगर जो अपनी एक वीडियो से 15-20 लाख रुपए कमा रही है और तो जरा बताएं ना कि वो ब्लॉगर तो वीडियो बना रही है ना, लड़कियां तो कहती हैं वही लड़के चाहिए, लड़के कहते हैं मुझे वही लड़की चाहिए जो इतनी कोरियन स्किन के साथ आती है, हालांकि उसने पैचेस लगाए होते हैं कोरियन स्किन वाले। सी अब अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव एंड अ वेरी अब इंडिविजुअल। नॉलेज से नहीं बचा जा सकता, अब नॉलेज से नहीं बचा जा सकता। नॉलेज तो मिल रही है घर पे आपको, रील्स के थ्रू, शॉर्ट के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू। अगर हमें नॉलेज मिल रही है तो हमारे जो घर के व्लॉग्स हैं उनकी व्यूज़ तो फिर कम होने चाहिए, बढ़ने तो नहीं चाहिए। मतलब नॉलेज ठीक नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं ना, आप एक लड़की का सुबह उठने से लेकर सोने तक का पूरे घर का सब कुछ देख रहे हैं, उससे आपने क्या सीखा? कि क्या मैसिव, क्या अमेजिंग लाइफ है क्या इसकी। कुछ भी नहीं है ना। मतलब अमेजिंग लाइफ मस्ती कर क्या रही है है कि बस। बस वो वीडियो ही बना रही है, हर चीज उसका सोफा डॉक्यूमेंट ही कर ब्लैक रही नहीं है। हो रहा है, एक वाइट सोफा उसने रखा, वो ब्लैक, वो वाइट ही है हमेशा के लिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हर लाइफ है ना वो तो सिर्फ, और आप वो देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो कि उसमें से लर्निंग कहाँ है, नॉलेज कहाँ है, वो तो नहीं है। सो हमारी मासेस वही कंज्यूम कर रही हैं और हमारी मासेस वही कंज्यूम करना चाहती हैं, इसलिए उनके इतने व्यूज़ हैं और वो करोड़ों रुपया महीने का कमा रहे हैं। मेरा मियाँ, मेरा बाप इतना पढ़ लिख के नहीं कमाया, भी कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो मेरा इतने अच्छे 900K पे मैं वो जो फंसी ऐश्वर्या हूँ, राय का पता नहीं- आपने गाना लगाया वो आपने उसके ऊपर, पता नहीं वो कितना, वो एक वीडियो थी वायरल हुई विच आपकी? वेंट वायरल, मैंने तो डाउनलोड की हुई है। और बस दैट इज इट। The day I'll start posting with my husband, the day I'll start posting with my family, the day I'll start posting my house, then I'll tell you what views are and how वो भी views reality। are. And the reality, यार किचन में खाना बना रही हूँ, नाइट सूट फट गया, वहाँ जा रही थी, वो खाना जल गया, चाय में पत्ती कम हो गई, देखे देखे आज शौहर पे ये प्रैंक कर दिया। ये सारी बकवास जब मैं लगाऊंगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि मेरे views क्या मतलब होंगे। कौम को भी बकवास देखना है। मैंने बहुत शुरू में बोल दी थी ये बात, that it's our masses who wants to see that, and that is why these people are getting. और जेनजी इम्पैक्ट ले रहे हैं इस चीज़ का, उनके इंजेक्ट हो रहे हैं। we have two kinds of Gen Zs too, na? The masses wali Gen Zs who are consuming that content, then we have defense wali Gen Zs जिनका content काइली जेनर और क्रिस जेनर और वो सारे हैं। तो वो फिर अब, लेकिन ये है कि मैं एक बात कहूँगी कि हमारा अब का Gen Z is very, I don't have the exact term for it, मतलब वो इस वेरी बिगड़ा हुआ। नो, हम हमेशा एक तो यही कह देते हैं कि हमसे जो छोटा है वो बिगड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे नो। अभी भी जब ये पूरा पैलेस्टाइन का इशू था तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे दे वर जेन ज़ीज़, बिकॉज दे वांटेड टू स्टडी। सो माई टिकटॉक एल्गोरिदम इज स्टिल बाहर का, माई टिकटॉक डजंट हैव यहाँ का कुछ भी। सही है, बुखारी का कुछ नहीं आता। नहीं सर, कोई बुखारी का नहीं आता, कोई समनाबाद का कुछ नहीं आता। सो अभी का जो जेनजी है, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, दे वांट टू नो व्हाट इज द बिगर लेवल पे एजेंडा इज। दे स्टडी एंड देन दे क्वेश्चन। बट देन अगेन वो वाला जेनजी बहुत थोड़ा है हमारे पास, वो वाला जेनजी बहुत थोड़ा है, और वो जेनजी बहुत अच्छा जेनजी है। मैं ये क्यों कहूँ कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मुझसे ज़्यादा समझदार है, लेकिन चूंकि वो एक सर्टेन लाइफ चॉइसेस हैं तो वो बिगड़ा हुआ है या नहीं, ठीक है। मतलब वो बिगड़ा हुआ अगर आप उनको कहना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास वो एक अंदर एक आग है और सीखने की और समझने की और क्वेश्चन करने की, मुझे लगता है वो बहुत अमेजिंग है। और चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, बट वो बहुत छोटी सतह पे हो रही है। हाँ, और बड़ी सतह पे जो चल रहा है, आप तो लाहौर बैठी हुई हैं। वो लाहौर में बैठने से क्या होगा? बहुत कुछ हो रहा है लाहौर में, तो सब कोई अंदर है, कोई बाहर है, लाहौर में ही सब कुछ हो रहा है, सब तमाशे लाहौर में ही होते हैं ज़्यादा। वैसे वोट शोट देती हैं आप कभी किसी को?
नहीं देती? मेरा बहुत पक्का स्टैंस है इस पे कि इससे हट जाते हैं, थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जाके ना बॉयकॉट लोग जो कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट के, उसमें होता ये है कि हम लोग चाहते हैं चलें ठीक लोकल प्रोडक्ट हमें भी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने तो मसले शुरू कर दिए, लोकल वालों ने तो रेट्स बढ़ा दिए, क्वालिटी डाउन कर दी है। तो हम कैसे सस्टेन करें इन लोगों के साथ कि अपने ही भाई हैं हमारे और प्लीज़ हमें 2 चीज़ें अच्छी हम सर हम वही कौम है ना जो रमज़ान में फ्रूट और सब चीज़ें बढ़ा देती है। हम वही कौम है जो कोरोना में कोविड के अंदर मास्क क्या था, डेटॉल वो इतना सा जो 50 60 70 का आता था वो 500 पे इतना सा डेटॉल था। तो हम तो वही कौम है ना। ड्रामा कंटेंट, सास बहू, वही मारधाड़, ये अच्छा कंटेंट क्यों नहीं बनाते हम लोग जो हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं यूजुअली आर्ट के ऊपर? पता नहीं, ये मेरी डिस्कशन बहुत सालों से हो रही है और अब मैं ना आप किससे करती हैं डिस्कशन वैसे ही? ये किन लोगों से डिस्कशन करती है जो बहुत सालों से चल रही है और आपको इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा? यार असल में ना मसला ये है कि इस डिस्कशन का फ़ायदा नहीं है। आई एम नाउ सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। अभी मैं एक सेट पे ही हूँ और यकीन जाने अभी आपकी पॉडकास्ट के बाद मैंने सेट पे ही जाना है और मैं सुबह 9 बजे से खपना शुरू होती हूँ, मैं रात के 9 बजे तक खपती हूँ। आई हैव बिकम अ राइटर नाउ। आई कट द सीन एंड आई री राइट इट एंड देन आई टेल कि अच्छा इसको किस तरह से होना चाहिए, इसको किस तरह से होना चाहिए। मेरी प्रोड्यूसर से भी डिस्कशन हो चुकी है, डायरेक्टर से भी, को एक्टर से भी, सबसे भी, और सब एक डिस्कशन करने के बाद एंड पे कहते हैं यार मास्टर्स को तो चाहिए ये, और वो डिस्कशन यहीं एंड हो जाती है। मैं 4 साल घर पे बैठी हूँ, मैं 4 साल घर पे बैठी हूँ सिर्फ इसलिए कि एक अच्छा ड्रामा आ जाएगा और वो नहीं आया। एंड देन आई एम बैक टू द ड्रामा। सच क्या है? मास्टर्स को वाकई ये चाहिए? मास्टर्स नेटफ्लिक्स तो कुछ और देख रही है। आपकी मास्टर्स से नेटफ्लिक्स नहीं देख सकती। एक्सीलेंट। मास्टर्स के लिए तो नेटफ्लिक्स है ही नहीं। तो मतलब हम मास्टर्स नहीं हैं? हम मास्टर्स नहीं हैं। जो मास्टर्स हैं वो यही देखना चाहते हैं, उनके घर में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है। लेकिन बैक इन 1990s 80s 2000 अर्ली 2000 में जो ड्रामे आते थे तब तो नेटफ्लिक्स का कुछ भी नहीं था, बीटीवी था, तब भी मास्टर्स देखती थी। और क्या तब ये ज़रा कम था, तब भी मास्टर्स देखती थी और वो ड्रामे जो थे वो आज के ड्रामों को उनसे सीखना चाहिए, तो तब भी मास्टर्स देखती थी। मुझे ये लगता है कि आप कंटेंट ऐसा बना दें कि मास्टर्स मजबूर हो जाएं देखने पे, उनके पास जब कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो अच्छा कंटेंट लिखने वाले हैं वो भी तो बिजी हैं। सर आप देखें, पैसे दें सबको, टाइम पे पैसे दें और आप उनको बोलें अच्छा कंटेंट लिख के दें तो लिख के देंगे। सर मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और मैं 4 साल कहा मैं खलील साहब के साथ काम नहीं करना चाहती। एक तो ये पता नहीं सर पुराना हो गया, छोड़ दें। अभी रिसेंट मसला है उनका आया है अभी। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको और अल्लाह उनको समझदारी दे के रात में ना निकले। देखिए सेहत तंदुरुस्ती दिमाग की तो है। एक्टर की तरह बोल रही है कि लिखेगा कल वो वापस आएगा, कुछ दिनों बाद खामोशी की भी उसने। नहीं अच्छा वो खामोश भी नहीं है, मतलब वो बोल रहे हैं, वो बोला 3-4 दिन। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कहती हूँ कि मैंने बहुत स्टूपिड किस्म के ना इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। मैंने इंटरव्यूज़ पे जाके लोगों के नाम लेकर कहा हुआ है कि मैंने वो इंटरव्यूज़ नहीं, उनके साथ काम नहीं करना, जबकि बहुत फजूल हरकत होती है करने के लिए। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, आप लोगों को वैसे यार क्या फिलोसोफर बन गई है, क्या पॉलिटिक्स, आप कितने क्लासी बातें करने लग गए। नहीं पॉलिटिक्स जैसे कोई कंपनी के ना यूनिलीवर का सीईओ से मैं बात करूं, इतना मजा आ रहा है बात करते हुए ना, हर चीज में बड़ी समझदारी से नो ये तो हो गया था, दैट वाज हैपेंड, आई वाज किड दैट टाइम। आई दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आई हैव लर्नड and I've learned it a very hard way. For Khalil साहब I'll say this again कि देखिए for Khalil साहब वो बड़े हैं और मैंने मेरी बदतमीज़ी थी ये कि मैंने चैनल्स पे उन पे आके बोला कि काम नहीं करूँगी। काम तो मैं अभी भी नहीं करूँगी काम तो मैं अभी भी नहीं करूँगी। इख्तिलाफ तो जो है वो है, लेकिन आपका वैसे उनके साथ उन्होंने तो आप कभी कुछ बहुत हमेशा आपकी तारीफें करते हैं। तारीफें तो खैर दूर की बात है, लेकिन वो देखिए वो गलत है ना, वो करते हैं गलत बातें और वो चीज़ें आती हैं सामने और मैं बस दुआ करूँगी कि वो बेहतर हो। उनकी ख़वातीन के लिए गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए भी नहीं करनी, किसी के लिए भी। क्यों, घर पे मर्द भी हैं, मर्द के लिए कौन गलत बात करता है? क्यों करते हैं, बिल्कुल मर्द तो वैसे सारे मर्द हैं। हाँ क्यों होते हैं भाई, मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरा शौहर बहुत अच्छे है, क्यों होते हैं सारे मर्द? कुछ होते हैं, लेकिन कितने % मर्द ऐसे होते तो है तुम लोग होते तो हो, बात तो जो है यू अट्रैक्ट वही जो आप होते हैं। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप होते हैं। लेकिन देखो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत बुरे लोग आते हैं ना। आपको ज़रा टकरते हैं? मुझे लगता है मुझे सिर्फ बुरे ही टकरते हैं। टकरें? अब तो खैर आपको टकरते भी कोई नहीं होंगे, उनको पता हो टकरे तो टकर जाएगी है सही तरीके से। नहीं हाँ
तबीयत ठीक With है तो relationships, I am very fragile and very sensitive. Very sensitive to the point कि मेरे घर वाले बेचारे मुझसे तंग हैं और वो बस मुझे कहते हैं कि बस सेंसिटिव होना चाहिए. I'm a very sensitive person. अब So भी मैं इतना कुछ होने के बाद Yeah, yeah. इतना लड़ने के बाद Yeah, कुछ yeah. करने के बाद भी very कि sensitive. ओपनली लोगों के नाम ले दिए, कोई परवाह नहीं की कि क्या होगा तब आपके बच्ची काम. थी ना. ये मुझे बताएं कि कराची का फूड उफ कितना अच्छा फूड है. अमेजिंग. सच बताएं, लाहौर का फूड अच्छा है या कराची का अच्छा Karachi. है? Come on, what are you talking about? Nihari, you guys have the best nihari ever. You guys have the best pie ever. You guys, मतलब लाहौर के खाने अच्छे नहीं, आप ये कह रही हैं? बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं. लाहौर के खाने सिवाय आपने की आरब- कढ़ाई है एक बट कढ़ाई, बस वो बट कढ़ाई सुना अच्छी बहुत है. नहीं वही अच्छी नहीं है. बट कढ़ाई टेस्ट करना चाहे कर लें वो लोग. मैं एक दफ़ा गया, मुझे कुछ उसमें से कुछ आ रहा था, मतलब बहुत मज़े की होगी, लेकिन वो मक्खन की एक हीक आती है, वो कैसे आप लाहौर लोग, मक्खन की खुशबू होती है, हीक नहीं. वो किस चीज़ की हीक होती है? मक्खन की खुशबू होती है, हीक नहीं. कराची वालों, अच्छा ठीक है, ओके मैम, सॉरी. वो जो एक खुले थाल में वो देते हैं कढ़ाई, थाल हमारी में नहीं, कढ़ाई होती है यूं वाली, वो जरा कढ़ाई होती है. उनकी होती है लेटी हुई कढ़ाई. वो लेटी हुई कढ़ाई के अंदर सारे मतलब अंदर ही घुस जाते हैं. हम प्लेट में लेते हैं, वो कहते हैं एक ही में आ जाओ सारे. मजा आते है वो नीचे. क्या बात कर रहे हैं आप? मज़ा तो आता है. अभी जेंजी सुनेंगे ना, उनको मज़ा नहीं आएगा, नहीं, मतलब उनको भी मज़ा आएगा. क्या मतलब है कूद कढ़ाई? जाओ. हाँ, हाँ कूद जाओ. उसमें ये लगा होता है ना मसाला इसका. वैसे पठान बहुत अजीब. कहते थे वो अंदर वो. आप कढ़ाई को अच्छा, वो निकाल concept के सुना है प्लेट जो में. कहते पुराने ज़माने में कहते लड़कियों को जो लगा हुआ होता आखिर में खा लें, जो देचके से पता नहीं वो क्या. मेरा एक दोस्त है, सो उसकी ही शादी- ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से है. सो वन फाइन डे उसने हमारे सामने खाना था ऑरेंज. यू वॉन्ट बिलीव व्हाट ही डिड. उसने उस ऑरेंज को छुरी और कांटे से पील किया. हिज नेम इज अरसलान. अरसलान, अगर तुम ये देख रहे हो, असलान आपके लिए बड़ी मसला हो. और हम शॉक में थे. तो ये आप जैसे ये लोग क्या हैं, किया आपने यार? ये ये क्या हरकत आप है? जैसे लोग हैं जो ये पूरा क्या किया? हम कढ़ाई तो कढ़ाइयों के अंदर कूदने की बातें कर रहे हैं, इधर लगे हुए podcast नहीं, में. आप हैं वो जो कढ़ाई से निकाल के फिर अच्छा सा साफ करके यूं करके खाऊंगा. कि क्या मतलब है, कढ़ाई खा रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी होता है. ये तो वो लोग हैं निहारी खाते हुए क्या उंगलियां गंदी ना हो. ना हो क्यों यार, उंगलियों को खाने के अंदर क्या तुक बनता है? आप मेरी बात सुने. आप निहारी क्या खाते हैं? ऐसे निवाला बना के फिर चम्मच से यूं डाल के नहीं. फिर मिर्चों पे. तो निवाले के बीच में आ जाता है ना वो सालन, उसके अंदर क्यों घुसना है? अब यार तुम सोचो 5 लोग बैठे हुए हैं, अब 5 में से आपके कोई दोस्त हैं, उनमें से कोई एक आध ऐसा भी तो हो सकता है जो मतलब उसकी उंगलियां कैसी हो कैसी ना हो, वो भी आपके साथ उंगलियां. नहीं सही है, लेकिन पांचों नहीं आपको डालो ना. पता नहीं उनकी उंगलियां कैसी होती हैं, लड़कों की या लड़कियों, बहुत सारी लड़की लड़कों की. आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस. आप सबको मैसेज दे रही हैं कि सब कढ़ाइयों में इस तरह खाएं. आपके दोस्त तो अच्छे मजे मैं के सिर्फ होंगे. ये कह रही हूँ, बट कढ़ाई मक्खन वाली जिससे खुशबू आती है. अभी आपने राउंड यूटर्न मारा है एंड में आहिस्ता वो से. जो है क्योंकि ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश अब कर रही हैं कि मैं मेरा नहीं दुख क्या समझना है. चाहती. अच्छा ठीक है, हम खाएंगे लाहौर आके बट कढ़ाई में जाके, और मक्खन की हीक नहीं, खुशबू होती है. खुशबू होती है. आप कभी कभी सुबह सुबह लगा के घर से निकल सकते हैं. मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ ना यार. ठीक है जी. खुशबू ही होती है. फैशन, गॉसिप एंड स्कैंडल्स, अल्लाह अल्लाह. यही रह गया है. मेरे पास वो नहीं रहा भाई. अच्छा बैग, अच्छी गॉसिप्स, अच्छे स्कैंडल्स, अच्छा बैग, प्यारी लड़की, प्यारा लड़का, अच्छा handsome लड़का. बैग तो बहुत मजे की, मेरे लिए बहुत मजे की कॉन्वर्सेशन है. आपको बैग पसंद है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फायदा ही पसंद नहीं. पहले सर पसंद मेरी है? बात सुने, जितना हम कमाते हैं उसमें से 20-25 लाख का एक बैग लेना मुझे तो नहीं लगता आसान यार आप तो था. बहुत कमाती हैं. खैर जितने 25 ब्रांड आपके लाख मुझे तो रील्स पे नजर आते हैं, आप नहीं सर. तो मतलब आप कभी शुरू से इसमें नहीं रही यार, बैग चीजें जैसे लड़कियां होती हैं ना, उनको मजा आता है अच्छे बैग अच्छे कपड़े पहनना, ये आप इसमें शुरू से नहीं नहीं रही? नहीं नहीं कोई शौक नहीं था? मुझे कोई भी मटेरियल चीज़ का शौक नहीं है. फ़ोन भी मुझे बहुत ज़बरदस्ती लेके दिया गया था क्योंकि टूट गया था. तो आई एम नॉट. सर ये मैंने ली थी गलती से पराडा, और इसको लेने के बाद मैं रोई थी कि मैंने क्यों ले लिया ये 80-90 हज़ार रुपए की चीज़. और अब इसको मुझे लगता है कब्र तक पहनूंगी कि कोई पैसे पूरे हो जाए इसके. ओए। So, मैं तो यही एक चीज़ है मेरे पास, तो सवाल ही नहीं पैदा होता. मतलब ब्रांड का कोई आपको कोई शौक सीन शुरू नहीं से है। नहीं रहा. नहीं। और वो पैसे पीस ऑफ माइंड पर कैसे लेती हैं? पैसे पीस ऑफ अगर फॉर एग्जाम्पल इन चीज़ों पीस ऑफ माइंड नहीं, तो किस चीज़ से पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको? सर मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी अपनी फैमिली. सो माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड बोथ आर इन कैनेडा एंड आई रियली वांट टू सी देम सेटल्ड. माई हस्बैंड भी वही हैं? या तो आप लाहौर में अकेली रहती हैं?
तो आई रियली वॉन्ट टू सी देम सेटल्ड इन देयर लाइव्स एंड वी आर जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट एंड विद हलाल का पैसा आई डोंट थिंक। तो मुझे लगता है आप कुछ अरसे में कनाडा की फ्लाइट, मैं हमेशा के लिए तो शायद कनाडा नहीं जाऊंगी, बट देन अगेन आई डोंट नो व्हाट अल्लाह हैज़ प्लान फॉर मी, बट हाँ ये है कि फिलहाल हेयर एंड देयर एज वेल वाला होगा हेयर एंड देयर एज वेल। अभी आपने कहा एहसन खान को हिट किया इसके ऊपर। बिल्कुल भी नहीं है एहसन यार, एहसन मैंने कुछ नहीं बोला, एहसन ये कर नहीं, बहुत अच्छी बात की है, हेयर एंड देयर एज वेल। क्या ना इंग्लिश खराब ना ग्रामर खराब, बात बिल्कुल सही की है। मैं यहाँ भी काम करूंगा वहाँ भी काम करूंगा, इसमें क्या गलत है? ये तो आप मिर्ची लगा रहे हैं। सही है। पॉडकास्ट शुरू कर दो, मैं तो कह रहा हूँ। सब हम सब परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और समझते हैं शीशे में खड़े होकर परफेक्ट है। बहुत शदीद। हाँ, लगता यही हमें कि हमसे ज़्यादा बेहतर दुनिया में कोई और नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे जान छोड़ा अपने आप से और उन टॉक्सिक लोगों से जो हमें हर वक्त तंग करते रहते हैं? जान तो कब्र में जाके ही छूटेगी, ये तो मुझे पता चल गया। अपने आप से? अपने आप से, ठीक है। और टॉक्सिक लोगों से मेरा तो बड़ा अच्छा पक्का असूल है, आप काम करें और घर जाएं, और ना करें ज़्यादा दोस्तियाँ, सुशी खाने मत जाएं, एक दूसरे के घरों में ना जाएं, और ईद त्यौहार पे क्या ज़रूरत है मिलने की? ज़िंदगी में बस 2-4 दोस्त रखें और फैमिली रखें, बहुत फिट है ज़िंदगी। मुझे इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता होता, मुझे अभी तक नहीं पता कि किसका क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है। मेरे सोशल मीडिया पे मैं अगर अपना कुछ पोस्ट करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली कंटेंट होता है, क्लाइंट का पोस्ट करना है, बस मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं पता होता। तो वो बस बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इट हैज़ केप्ट मी सेन। अगर मैं सबके बैग्स और जूते और ट्रैवल्स देखना शुरू कर दूँगी तो मैं तो मर जाऊँगी। आई एम सॉरी, द अमाउंट ऑफ मनी एटलीस्ट आई एम मेकिंग, आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ यूरो टूर थ्राइस अ ईयर, दैट टू इन अ बिजनेस क्लास। आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ अ लाई। कभी सामने से गुजरती है एलवी गुची की शॉप के सामने से? बिल्कुल। तो गुजरते हुए क्या सोचती उनको देख के? कुछ नहीं सर, मैं मुंह उधर कर लेती हूँ। मैं मुंह कर लेती, मुझे नजर ही नहीं आया कौन थे भाई। क्यों खरीदूं मैं 25 लाख का बैग? आई शुड रादर गेट माई सेल्फ अ बेटर कार, अ हाउस, अ बेटर इन्वेस्टमेंट गोल्ड। एग्जैक्टली, मतलब मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरी सास बूढ़ी हो रही है, मतलब मुझे 6 काम और करने हैं, मुझे बैग ने क्या देना है? कुछ भी नहीं देना। और मैं मर गई तो कहाँ जाएगा? ना मेरी बहनें हैं ना मेरी माँ को पता है एलवी गुची के, तो देयर इज नो पॉइंट। घर बार छोड़ के जाऊंगी, गाड़ी छोड़ के जाऊंगी, पीछे मेरा मियाँ बाप के पास कुछ तो होगा। कल बच्चे होंगे, उनके काम आ जाएंगे। हाँ? अभी तो मैं बच्ची हूँ। क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपकी रिसेंटली? There's this project which is going to go on air September 4th या 5th से ग्रीन पे। अच्छा, ग्रीन वाले मैं अप्रिशिएट करूँ, ग्रीन वाले कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, कुछ टिपिकल काम से हटे हैं। शायद पीछे उनका जहन जो है, जो लोग बैठे हुए हैं उनका जहन ये है कि ग्रीन काम कर रहे हैं। जैसे जेंटलमैन आया, बहुत अच्छा था। अभी बाबर जावेद साहब काम कर रही हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जो आप काम कर रही हैं उसमें भी सास बहू वाला सीन है या थोड़ा? I'm so sorry, I can't keep it to myself। इसमें मुझे चबाना पड़ेगा। बता दें, मैं चला दूंगा और बाबा जावेद साहब के लिए भेज दूंगा। नहीं, बाबा भाई के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे ही मैं कह रही हूँ, मैं हर चैनल शायद कहीं ना कहीं जाके मजबूर हो जाता है। वो 3-4 तो ज़रूर अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन देन अगेन उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे चाहिए वापस पैसे, तो दे डू मेक वो वाले प्रोजेक्ट्स भी विच आर फॉर मासेस। तो अब आप जिसमें वो वाला वही वाला ही, जिसमें 2 लड़कियां साइड पे खड़ी थी, बीच में एक लड़का होता है, वही वाला ही? नहीं, होना चाहिए, कोई बात नहीं, एक आर्ट ड्रामा तो वो भी हो सकता है। वैसे थोड़ा यूटर्न मार लेते हैं। ये ऐसे सवाल है, ये तो मेरे चेहरे में आ जाते हैं और ये तो झुकेंगे भी नहीं। कवर करती हूँ मैं, कवर करती हूँ। ऐसे थोड़ी ड्रामा बेचना है मैंने अपना, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, झूठ ही नहीं बोल सकूंगी मैं। बोल ले, कोई बात नहीं। ये तो हो गई, बोलने में चला देंगे कि मैं आपको बोलूँ झूठ बोल दूँ। नहीं, छोड़े नहीं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है मुझे उससे। एंड आई लुक वेरी डिफरेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट एंड आई केम बैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, सो इट शुड वर्क। लगेगा शायद इनिशियली कि ये मास्टर्स वाला है, और मुझे भी एक्चुअली लगा था शुरू के जो 2 महीने मैंने शूट किया। रूल से जस्टिफाई किया आपने? हाँ, मैंने शुरू के क्योंकि मैंने शुरू के 2 महीने बहुत कंप्लेन की थी कि ये क्या बना रहे हैं और ये वही मास्टर्स वाला, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि अच्छा, इसके बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर वो समझ आ गई तो फिर एक्चुअली इट इज़ नॉट वेरी टिपिकली मास्टर्स के लिए, इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। लास्ट, आपकी रील्स इंस्टाग्राम की बहुत अमेजिंग बनाती हैं आप। ये नहीं, मुझे लगता है, मैं देखता हूँ आपकी रील्स, मतलब मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ, मैंने आपकी रील्स सारी देखी हैं।
उस पे जो आपने गाने लगाए होते हैं, जिस तरह उसको आप, ये घर पे ही आप करती हैं जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह आ रहा है? सारा घर बहुत अच्छा बनाया आपने घर, बहुत जो पीछे कलर्स डाले हैं, कुछ एक मिंट ग्रीन है, कुछ ऑरेंज है, बहुत अमेजिंग है। तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मुझे अपने घर से निकलने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे बहुत शदीद सोशल एंजाइटी है, इसलिए जब मैं एंटर हुई तो एकदम मैंने बोला ओह अच्छा ये, क्योंकि आई वाज ओनली एक्सपेक्टिंग कि ईशा होएगी या ज़्यादा चलो एक दो ऑफिस में होंगे, तो जब मैंने इतने सारे लोग देखे तो मैंने कहा ओह अच्छा। सो एक तो मुझे बहुत बुरी सोशल एंजाइटी है, आई डोंट लीव माई हाउस एट ऑल। सो आई हैव मेड श्योर कि मुझे घर से ना निकलना पड़े, तो मैंने अपना घर ही ऐसे बना लिया कि बस वो एक सेट ही लगता है अब, और मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मैं अच्छा, आपने मतलब बहुत सारी वॉल्स आगे इधर इधर रखी हुई जाके एक को भी यूज़ कर लेती हैं? हाँ, मेरा तो लिटरली है कि एक फ्रेम के साथ एक टेबल लगाओगे तो एक नया सेट बन जाएगा। सो माई हाउस इज़ लाइक दैट एंड आई स्पेंड सारा टाइम घर पे, मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। तो आई थिंक वो रीज़न भी है, और मुझे लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी की सारी मेहनत और सब कुछ था और है, वो हमेशा से एक साफ़ सुथरे प्यारे घर के लिए ही है। तो वो मैंने सारा जो अपना है ना वो बस वहाँ लगा दिया। सो इट्स माई लाइक सेफ स्पेस। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, कुछ भी हूँ, तो मुझे पता है कि बस वही एक जगह है जिसने मुझे संभालना और करना। क्या बात है। सो वो मैंने बस बहुत अच्छा बना लिया। जिस इंसान को पीस मिले, इंसान को वही करना चाहिए, और आपने घर से ही पीस निकाल लिया। तो आपको दिल चाहता होगा पहुँचूँ घर बस जल्दी हमेशा, है ना? हमेशा मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मेरी फ़्लाइट होती है लाहौर के लिए। मैं उस दिन सेट पे शायद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जिस दिन वापस जाना होता है।